नाजरीन, एहतसाबी अमल में तारीखी इनकलाब बर्पा हो रहा है। ट्रक भर भर के केसेस अदालत पहुंचाए गए हैं। इलेक्शन की तारीख भी आ गई है, जिसे ट्रक की बत्ती कहा जा रहा है। शहबाज शरीफ की गाड़ी भी नहीं रुक रही। एक बार फिर उन्हें लंदन बुला लिया गया, जिसके बाद नवाज शरीफ की वापसी भी खटाई में पड़ गई। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को एक ऐसी रिपोर्ट देने गए जो उन्हें पाकिस्तान आकर दी गई। वो पिच रिपोर्ट उन्हें किसने दी और क्या नवाज शरीफ अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे या एक बार फिर दौड़ जाएंगे? एहतसाब अदालत के तारीख साज जज मोहम्मद बशीर, जिनकी अदालत के कुटहरे में वज़ीर आज़म भी खड़े रहे, वो इस बार किस वज़ीर आज़म को जेल भेजेंगे? क्या वाकई इस तारीख पर इलेक्शन हो जाएंगे या फिर ये कोई नई ट्रक की बत्ती साबित होगी? ट्रक में भरे केसेस से किस किस सियासतदान की किस्मत का फैसला होगा? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको उन तमाम सवालों के तफसीली जवाब देंगे। नाजरीन, इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सियासी मुबस्सिरीन उसे ट्रक की बत्ती बता रहे हैं। कल इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया और फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर इतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की खत्मी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी और उसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। दूसरी तरफ सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन की मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 233 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत के लिए सियासी जमातों का इजलास 4 अक्टूबर 2023 को इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में तलब कर लिया है, जिसमें तमाम सियासी जमातों को बुलाया जाएगा। अब बात ये सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी तरफ से तारीख दे दी कि जनवरी के आखिर में मतवक्के तौर पर इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये तारीख नहीं दी गई कि किस तारीख को पोलिंग होगी। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हतमी तौर पर जनवरी के आखिर में ही इलेक्शन होंगे। इसके साथ साथ अभी तक सियासी जमातों ने ग्राउंड पर कोई काम नहीं किया। अभी तक तो उम्मीदवार तक का फैसला नहीं किया गया कि कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। ऐन मुमकिन है सियासी जमातों को ही यकीन ना आया हो कि इलेक्शन होने भी हैं या नहीं। वैसे भी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ गए हैं। दोनों जमातों ने इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख को मुस्तरद कर दिया। इस तरह अगर ताजरों से बात करें तो वो अभी तक कायम है कि बड़े इतनी जल्दी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि मीटिंग में बार बार ये कहा जा चुका है अगर मुईशत बेहतरी की तरफ गई और इदारों की निजकारी हो गई तो निगरान हुकूमत अपने कदम जमा लेगी, और आजकल हालात भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के अपने अरकान कह रहे हैं कि भाई हमने जो अभी वोटर लिस्टें बनाई हैं ये खत्मी नहीं है, बल्कि अभी मजीद हतमी वोटर लिस्टें बनेगी। उनके मुताबिक हमसे डबल काम लिया जा रहा है। तो फिर कैसे इलेक्शन जनवरी में हो पाएंगे? इधर नून लीग की अपनी लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही। पार्टी इस वक्त मुंतशिर है। शहबाज की लंदन आनियाँ जानियाँ हैं और कुछ पता नहीं कि नवाज शरीफ वाकई वापस आएंगे या फिर एक बार फिर से वो लंदन बैठने की जिद करेंगे। नून लीग के इजलासों में मरियम और हमजा जाते हैं तो हमजा शहबाज के आने पर ज्यादा शोर होता है। नून लीग के अपने रहनुमाओं के मुताबिक मरियम नवाज काफी हद तक खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों मरियम की गैर मौजूदगी में हमजा ने ग्राउंड लेवल पर अपने पुराने कारकुनान के साथ राब्ते कायम कर लिए, जबकि पीपल्स पार्टी काफ़ी दिन से 90 रोज़ में इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। और फिर ये मुतालबा यूँ किया गया कि 90 रोज़ नहीं, चलो कोई ना कोई तारीख तो दे दें। फिर कल फैसला हुआ अभी इलेक्शन कैंपेन ना की जाए क्योंकि कारकुनान थक जाएंगे। कल तक तो पीपी को भी यकीन था कि इलेक्शन अभी नहीं होने, तो क्या अब उनकी इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी? दोस्तों, दहशत गर्दी भी एक काफ़ी बड़ा आंसर है। तमाम मजहबी जमातें इस वक्त हिट लिस्ट पर हैं और मौलाना तो पहले ही कह चुके हैं मैं कैंपेन नहीं कर सकता, इस हद तक हालात ख़राब हैं। तो क्या मौलाना तैयार हो जाएंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए? पीपल्स पार्टी और MQM का शिकवा है उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दिया जा रहा, तो क्या वो गिले शिकवे निपटाए बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाएगा? अगर वाकई इलेक्शन होने हैं तो फिर PTI और इमरान खान की हिकमत अमली भी देखते हैं कि क्या होती है। कोर कमेटी का इजलास मुतवक्के तौर पर होगा और सारे फैसले उसी में इमरान खान की मर्जी से हो रहे हैं। इसलिए देखते हैं कि इमरान खान अपना जानशीन किसको बनाते हैं और इलेक्शन के हवाले से क्या यही फैसला बरकरार रखते हैं या इलेक्शन कमीशन की तारीख पर राजी हो जाएंगे। जब तक ये तमाम एतराज़ात हल नहीं किए जाते तब तक इलेक्शंस होना महज एक ख्वाब ही है, और ये ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। नाजरीन, एक तरफ इलेक्शंस की आवभगत हो रही है तो दूसरी तरफ नैब केसेस से भरा हुआ ट्रक भी सामने आ रहा है, जो इस बात पर दलील है कि इलेक्शन से कबल ही कई लोगों को साइड लाइन कर दिया जाएगा। एहतसाब अदालत की खामोश दीवारों में हलचल कुछ तो खास इशारा कर रही है। किस्सा कुछ यूं है, सियासतदानों के खिलाफ एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है
80 रेफरेंसेस दोबारा खोले जा रहे हैं। नैब ने कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस के फैसले के नतीजे में नैब केसेस बहाल हो रहे हैं और ये सारे केसेस वापस एहतसाब अदालतों को भिजवाए जा रहे हैं। कल एहतसाब अदालत में तमाम नैब केसेस का रिकॉर्ड पेश किया गया और इसी सिलसिले में एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। इससे कबल एहतसाब अदालत 2 और 3 के जजेस न होने पर स्टाफ दीगर अदालतों में तैनात था। अब तो एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के नए जजेस भी तैनात किए जाएंगे। फिलहाल वहां पर सिर्फ एक ही जज तैनात है। जज भी खुश हो गए हैं कि उनकी अदालत में काफी अरसे बाद कोई केस आया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब केसेस की फहरिस्त एहतसाब अदालत को भिजवा दी और नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि कुछ देर में केसेस का रिकॉर्ड पेश कर दिया जाएगा, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा, आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। इसी तरह 26 नैब रेफरेंसेस की जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत 1 में 5 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा हो गया। एहतसाब अदालत नंबर 2 में 8 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड, जबकि एहतसाब अदालत 3 में 13 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड नैब ने जमा करवाया। 54 नैब केसेस का रिकॉर्ड आज एहतसाब अदालत में जमा करवाया जाएगा। रेंटल पावर केस में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खुर्द-बुर्द केस में रुबीना खालिद को नोटिस जारी हो चुके हैं। अब तक नैब और एहतसाब के लिए बनाई गई अदालतों को ताले लगने वाले थे और फिर जस्टिस बंदयाल ने हथौड़ा उठाया और जाते जाते एक ऐसा फैसला किया जिससे रिकॉर्ड रूम भेजी गई फाइलें फिर वापस आ गईं। अब 7 वज़राए आज़म के केस खुले हैं। नैब टीम की फुर्तियां दीदनी हैं, लेकिन देखना यह है कि ये वाकई एहतसाब है या फिर इंटेलिजेंस एहतसाब है। जज बशीर ही नहीं, एमन फील्ड फ्लैट्स रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर के खिलाफ फैसला देकर उन्हें सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ये तीनों उस वक्त अडयाला जेल में कैद किए गए। आज कल भी वही जज मोहम्मद बशीर थे, लेकिन क्या मोहम्मद बशीर इस बार फिर कोई फैसला देंगे जिससे किसी सियासतदान को जेल होगी? दोस्तों, जज मोहम्मद बशीर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि 2012 के बाद से आज तक उन्होंने अपनी अदालत में 4 वज़राए आज़म को बतौर मुल्ज़िम पेश होते देखा। इनमें पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, मुस्लिम लीग नून के शाहिद हकान अब्बासी, नवाज शरीफ और अब तहरीक इंसाफ के इमरान खान शामिल हैं। देखते हैं अगला वजीर आजम कौन इनकी अदालत में पेश होता है। वजीर खजाना इसहाक डार इसी अदालत में पेश नहीं हुए तो मोहम्मद बशीर की अदालत ने उन्हें इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दे दिया। क्या एक बार फिर तारीख अपने आप को दोहराएगी? जज मोहम्मद बशीर को 2012 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने तैनात किया था। उसके बाद 2018 में नवाज शरीफ ने एक बार फिर उन्हें 3 साल के लिए इस ओहदे पर मुकर्रर किया। उनकी दूसरी मुद्दत मुलाजमत सन 2021 में खत्म हुई, लेकिन इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें दोबारा 3 साल के लिए जज मुकर्रर किया और फिर वक्त ने देखा कि तैनात करने वाले उसी जज के कुटहरे में खड़े हुए। नवाज शरीफ की आज होने वाली मीटिंग में ये भी तय किया जाएगा कि खोले गए नैब केसेस का क्या करना है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ वापस आए तो उन्हें ये भी डर रहेगा कि उनको फिर किसी केस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उनकी वापसी भी खटाई में पड़ गई। वक्त करता है अपने फैसले, लिहाजा अब की बार भी देखना पड़ेगा वक्त किस तरह के फैसले सादर फरमाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।